मैंने अपनी अम्मा की भी कॉल सुनी है। शी वाज लाइक कि मैं आ रही हूँ, मैं घर छोड़ के आ रही हूँ, मैंने नहीं इधर रहना, मेरा जीना हराम किया हुआ। पता नहीं क्या बोली जा रही है। क्या हुआ है मम्मा, बताएं तो सही, हुआ क्या है? तरीका है, सारे घर वाले मुझ पे ही रोक डालते हैं। पापा हर दफा पता नहीं क्या अपने आप को समय कहते तू ही नहीं बच्चा का ख्याल रख दी। नहीं, अभी वो छोटी है, उनको आपने बना बना के खुद खिलाना है। मुझे कह के गए सारा तेरा ही कसूर है। सब कॉल कर रही साथी। अब फातिमा नहीं आज जाऊंगी। मम्मा ने फोन जो है ना वो काट दी है बिल्कुल। क्या हुआ है मम्मा? गाइस पता नहीं एकदम क्या हुआ, अचानक से मेरी मम्मा को चीखती हुई आवाज आई है। क्या हुआ है मम्मा, ये क्या कर लिया यार आपने? मम्मा घर में पापा से झगड़ के आई हैं और कह रही है मैंने नहीं जाना, मैंने यहीं रहना, घर छोड़ के आ गई हैं। लड़के क्यों ये हुआ क्या? मम्मा देखें टेंशन हो रही है, आपको इतनी कॉल्स आ रही है ना, आप किसी की कॉल का जवाब दे रही तो जब तुमने मना किया कि पापा से बात नहीं करनी तो क्यों कर क्या करता हूँ? बोला करो, मैं पूछता हूँ क्या हुआ। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और दिन शुरू हुआ है भाई थोड़ा सा लेट, क्योंकि मैंने उठते उठते इतना टाइम लगा देती हूँ। तो सर्दियों ने ना आपको इतना आलसी बना दिया इंसान को कि समझ नहीं आती कि भाई हुन की करिए या सो जाइए, क्योंकि रजाई चटन में दिल ही नहीं चाहता। तो ये सीन हुआ है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी जिस तरह से जो है वो आपने मेरे कल की वीडियो को प्यार दिया। कल हम लोग मिले थे शिराज से और मुस्कान से, और जो था ये आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज था, क्योंकि हम उनसे पहली बार मिल रहे थे और आप लोगों के कॉमेंट्स बहुत क्यूट थे, बहुत अच्छा लगा आपको, उसके लिए भाई थैंक यू। और आप लोगों को मैंने गेस करने के लिए कहा था कि आपने गेस करना है कि मैं किसकी दावत करने वाली हूँ, लेकिन किसी का गेस जो था वो सही नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हम लोग पाकिस्तान के सबसे छोटे यूट्यूबर से मिलने वाले हैं। तो बस कल हमारी मुलाकात बहुत बहुत जबरदस्त रही, उनकी फैमिली के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बच्चों के साथ मिलकर आपको वैसे ही बड़ा आप एनर्जाइज हो जाते हो। मुझे वैसे भी बच्चे इतने पसंद है, हम अपने जुहान और जायरा के साथ सारा दिन खेलती रहती हूँ। तो कल वो दोनों भी आए ना, तो एकदम बहुत परफेक्ट वाला जो है ना घर में माहौल बन गया था। खैर अब अपने काम की बात पे आते हैं जी। सीन आज की आपको सिचुएशन बता दूं कि आज आपकी व्लॉगर को जल्दी उठना पड़ा था। बीच में मैं सो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना वो जाना था। जल्दी उठने की वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड को ना गांव जाना पड़ा। अब गांव इसीलिए वो गए हैं क्योंकि उनके फ्रेंड की मदर की डेथ हो गई, और उसके लिए जो है उनको जनाजे पे पहुंचना था। सब लोग जा रहे थे, सब फ्रेंड्स लोग वहां पे गए हैं, तो वो बस फटाफट उठे हैं, सुबह चीजें वगैरह की हैं और वो वहां पे पहुंचे हैं। मेरी सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि अल्लाह पाक जो है वो उनकी मगफिरत करे। आप लोग भी जो है ना वो उनकी मदर के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, क्योंकि जो माँ बाप का साया होता है ना वो बच्चों के लिए बहुत बड़ी नेमत होता है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को जिंदगी दे। जिनके माँ बाप बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत याब करे। जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, और अल्लाह पाक उस फैमिली को सब्र दे जिन्होंने अपनी माँ को खोया है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल मरहला होता है। और मुझे लगता है कि दोस्त ही तब दोस्त के साथ होता है। तो अरीब जो है वो इस वक्त वहां पे गए हैं गाँव, तो वो भी घर पे नहीं है। तो खैर मैं उठी हूँ, मैंने फिर अपने काम शाम निपटाए, घर की कुछ चीजें वगैरह समेटनी थी वो किए, काफी सारी चीजें कपड़े शपड़े समेटने थे वो किए। मशीन का मसला ये था कि मशीन को कोई मसला नहीं हुआ था, मेरी मशीन सही हो चुकी है, क्योंकि मेरी मशीन का जो था ना वो सही मेजर वाला मसला था कि इसका जो हमने यहाँ पे पाइप सेट किया हुआ ना, यहाँ ये पाइप निकल गया था, जिसकी वजह से जो था ना वो यहाँ पे बड़ा मसला पड़ गया। मशीन ऑन ही नहीं हो रही थी और 2 दिन से मैं कपड़े धोने से बैठी हुई थी। तो हमारी मशीन वगैरह चालू हो गई है, तो आज जो है वो कपड़े शपड़े भी धुलेंगे, सारे काम शाम भी होंगे। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, नोट वगैरह प्रेस द बेल आइकन। अभी चलते हैं हम लोग नीचे जाके गट्टू सिंह से मिलते हैं, भाभी से मिलते हैं और सब लोगों से जाके गप्पे शप्पे लगाते हैं। लेट्स गो। चलें जी गाइस, मैं नीचे आ चुकी हूँ, लेकिन नीचे तो अंधेरा घुप घेर है और इस वक्त यहाँ पे तानी सब किधर है? मुझे लग रहा है सब सो रहे हैं, ना किसी बच्चे की आवाज आ रही है ना कुछ। नींदें पूरी हो रही है उनकी। वापिस चल बेटा ऊपर जाके अपने काम समेट में नीचे आई थी सबसे मिलने के लिए, लेकिन इस वक्त सब सो रहे हैं। तो हम जो है ना वो जब सब उठेंगे तो फिर मिलते हैं। चलिए जी गाइस, मैं ऊपर आ चुकी थी, नीचे तो भाई सब रेस्ट कर रहे हैं, हम अपने काम शाम निपटा लेते हैं। मेरा एक कमरा जो कि इंतहा से ज्यादा साफ सुथरा है, मैं आपको क्या बताऊं, इतना साफ सुथरा है कि यहाँ पे जो है ना वो अच्छा खासा गंद पड़ा हुआ है। बाजी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ मेरा इतना सारा सामान पड़ा है। ये आज मैंने सोचा कि आज मैंने ना ये सारी चीजें समेटनी है। यहाँ से मेरी बात सुने, ये जो पीछे सारा सामान पड़ा हुआ है ना, ये जैसे ये सारी चीजें किचन की चीजें हैं कुछ, वो ये सारी लेके जानी है। जो पार्सल है सारे वो यहाँ नीचे डब्बे को साइड में जोड़ के रख दो। बेडशीटों को इस वाले अलमारी में रख दो, ये बेडशीटें यहाँ सारी नीचे पड़ी हुई हैं। और ये जो सफाई करने वाला ना, इसको उठा के इससे सफाई किया करो, पोछा वगैरह लगाना जो भी करना इससे। और बाकी ये जो किचन की चीजें हैं ये सारी, ये टूल बॉक्स है, इसको भी वो उसमें रखो कैबिनेट्स में, ये भी किचन की चीजें सारी, इसको यहाँ से उठा लो फटाफट। ये चीजें यहाँ से आज गायब होंगी ताकि मेरे इस कमरे को सांस आए, क्योंकि मेरा ये इतना प्यारा
मेरा ऑफिस का कमरा है और यहाँ पे मेरी सारी चीजें एडिट होती हैं। हमारे भाई साहब भी आते हैं यहाँ पे एडिट करने के लिए, तो वो चीजें वगैरह ना यहाँ पे काफी वो बुरा लगता है कि यहाँ पड़ी हुई है सारी चीजें। और यहाँ पे जो है ना हीटर भी चलता हुआ रखा हुआ है। हीटर इसलिए क्योंकि ये कमरा सबसे ज्यादा ठंडा होता है और यहाँ पे बंदा अगर हीटर चलता रहे तो दिल खुश, जिंदगी खुश रहती है, क्योंकि जिस हिसाब से ठंड चल रही है। एक मिनट, मुझे आ रही है भाई कॉल, मुझे लग रहा है मेरी अम्मा की कॉल आ रही है। मैं जरा कॉल सुनती हूँ। A few moments later. गाइस मैंने अपनी अम्मा की भी कॉल सुनी है और मैं कॉल सुन के एकदम खुद परेशान हो गई हूँ, क्योंकि उनकी अचानक से कॉल आई है कि इकरा तू किधर है। मैंने कहा मैं अपने घर पे हूँ, अरीब का है। मैंने कहा वो गए हुए हैं, गाँव गए हुए हैं, घर पे नहीं है कोई भी, सब मतलब मैं अकेली हूँ। तो शी वाज लाइक कि मैं आ रही हूँ, मैं घर छोड़ के आ रही हूँ, मैंने नहीं इधर रहना। पता नहीं अजीब सी बातें कर रही है, इतनी परेशान थी। मैंने पूछा कि मुझे बताया तो सही कि हुआ क्या। कहती मैं तेरे घर आ जा रहन। मैंने कहा 100 दफा आए, आपका अपना घर है, लेकिन मसला क्या, कुछ बताएं तो सही। अभी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। कहती बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ, मेरा जीना हराम किया हुआ। पता नहीं क्या बोली जा रही है, अजीब सी बातें कर रही हैं। आई डोंट नो, यकीनन ऐसा ही हस्बैंड वाइफ की कोई बात होती है जिसके बाद जो है ना वो बीवियों का मूड ऑफ होता है। तो या तो पापा ने कुछ कहा ना मेरी अम्मा को, पापा को तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। एक दफा मेरी अम्मा को हाल नहीं दे, पता लगाते हैं कि भाई असल मुद्दा क्या है, मम्मा को क्या बोला है किसी ने जिसकी वजह से वो इतनी परेशान है। मैंने खैर अभी उनको कह दिया कि आप यहाँ आए, आती हैं तो फिर बताती हैं कि भाई हुआ क्या समस्या बनी है, फिर उसका हल निकालते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। A few moments later. चले जी गाइस, मम्मा आ चुकी हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, क्या हाल है? तू सुना, पेट फाड़ अकेली हो आज? आज अकेली हूँ, आज सफाई वगैरह करवा। नीचे वो सोए हैं सब। क्या हुआ आपको? अरीब तो नहीं है, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। मम्मा कुछ भी नहीं, आप फोन पे तो कुछ कह रही थी, अब कह रही है कुछ भी नहीं। सांस तो ले लूं, बताती हूँ फिर यहाँ बैठ। सांस तो ले रही है, चले आप बैठे, आप इधर बैठ जाए, बेड पे बैठे सुकून करें, बैठे चिल कर। मैं 1 मिनट रुके, हीटर चला दूं। क्या हुआ है मम्मा, बताएं तो सही, हुआ क्या है? इकरा ये कोई तरीका है, सारे घर वाले मुझ पे ही रोक डालते हैं। क्या मैंने किया? तो नहीं अब उधर वापस जाना, इधर ही रहूंगी। मम्मा क्या किया? क्या अम्मी यहाँ पे रोब आपको डालना चाहिए, वो आप पे क्यों रोब डालते हैं? हुआ क्या, किसने कुछ कहा है? कुछ भी नहीं, वो करें तो पापा मुझे कहते तू बच्चों का ख्याल नहीं रखती, तू इन्होंने खाना नहीं बना के देती। क्या नहीं मैं करती, बताओ ना पहले। मम्मा सब कुछ तो करती है, पापा ने ऐसा क्यों कहा है? पापा हर दफा पता नहीं क्या अपने आप को समय कहते तू ही नहीं बच्चों का ख्याल रखती, कोई इधर किसी तो बच्चा कोई नहीं आके बता रहा कि मम्मा हमारा ख्याल रखती है कि नहीं? बच्चे सारे सोए पड़े थे, कहते तू इन्होंने उठा दी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी सारे काम करने, तो इनको उठाऊं भी मैं, उनको काम भी मैं करवाऊं, इनको पराठे भी बना के दूं, सब कुछ मैं करूं। यार ये तो मम्मा वैसे गलत बात है, अजीब है। इसमें क्या अब नहीं, अभी वो छोटी हैं, उनको आपने बना के खुद खिलाना है। मुझे कह के गए सारा तेरा ही कसूर है, तू ही नहीं कुछ कर दे, तू इनके ऊपर नरमी करती, सख्ती करो। मैं क्या सख्ती करूं, मैं नहीं कर सकती सख्ती। मम्मा पापा ये क्या, पापा को क्या हो गया? पापा खुद तो पापा ने सख्ती की नहीं है, तो पापा बड़ी सख्ती की, अब वो कह रहे हैं। पापा 1 मिनट रुके, फोन दे अपना, मैं पापा को कॉल करती हूँ। छोड़ो पर इकरा, कॉल करके क्या करना, छोड़ दो। अब आगे क्या करें, मैं फिर तुम्हारा मतलब यहाँ भी ना हूँ। मम्मा ये बात नहीं है, यहाँ भी ना है, लेकिन बात रिजॉल्व करें, कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप कुछ भी नहीं है, बस मैंने तेरे पास रहना, तो तुम कैमरा बंद करो, तुम भी सारा कुछ लोगों को बता। मम्मा तो काफी इस वक्त सीरियस और संगीन कंडीशन में, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मामला हुआ क्या। मैं किसी बहन से ही पूछती हूँ यार फोन करके कि अगर घर में किसी को कॉल की तो मैं वापस चली जाऊँ। यार मम्मा ये आप अलग लेवल का ब्लैकमेल कर रही है। ये कोई बात है भला लड़ने वाली? क्या ये इससे कोई घर छोड़ के आ जाता है? आप घर छोड़ के आ गई हैं। छोड़ के नहीं, मैं आई वैसे रिलैक्स होने के लिए। मैंने को 2-3 दिन नहीं ना जाऊंगी, खुद ही इनकी अकल टकाने आ जाएगी बस। और क्या, मैं पक्की थोड़ी आ गई। मैं वैसे आई हूँ कि 2-3 दिन नहीं ना जाऊंगी, देखने इनकी अकल टकाने आती। यार मम्मा 2-3 दिन आपको लगता है उनका 2 घंटे भी गुजारा हो जाएगा? 2 घंटे तो तेरा भी नहीं होता, तब तू रह रही है ना, तो वो भी रह लेंगी। मम्मा मेरी तो शादी होगी, मेरे पास तो एक केयरिंग हस्बैंड है जो मेरा ख्याल रखता है, इसीलिए बंदा अकेला नहीं रहता। जब माँ साथ रह रहे, कहते हैं ना बच्चों की आदतें खराब माँ ही करती है। अच्छा तू तो कैमरा बंद कर, आराम से मेरे से बात कर, चल। गाइस मेरी अम्मा ने करना है इस वक्त सुख दुख कैमरा। सूरत हाल कुछ ये है कि घर में कोई ऐसी खासी सिचुएशन, घर वाले फोन पे फोन करी जा रहे हैं, मेरी अम्मा जी फोन नहीं उठा रही हैं। दिखाएं कॉल कर रही फातिमा। अब फातिमा मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी। मम्मा ना फोन उठा रही है ना, मम्मा ने फोन जो है ना वो काट दी है बिल्कुल। और मम्मा कह रही है कि हूं तुसी कॉल करी जाओ। मैं किसी की कॉल ही ना, किसी की कॉल अटेंड कर रही है। मुझे कोई कॉल करेगा तो मम्मा मुझे तो अटेंड करने देना ना यार। तुमने भी नहीं करनी, उनको शो ही ना करवाना। मैं इधर आई हूँ, उनको पता ही नहीं मैं कहा हूँ। अच्छा अल्लाह, घर वालों को पता ही नहीं है कि मेरी मम्मा इधर आई है, तो मम्मा वो बेचारे परेशान तो हो गए यार। उन पे थोड़ा तरस खाएं, उनको बोले कि मतलब उनको ये तो बता दे कि आप इधर आई हैं यार। ताकि तो सबने इधर पहुंच जाना था। मेरी फिर कॉल पे कॉल, एक कॉल काटी है फिर कॉल। मम्मा ने भी आखिया मैं हूं कॉल नहीं, फिर कॉल मैंने भी नहीं उठानी, इनको पता चले कि मैं आज है कितने लब लो। मामला काफी संगीन है गाइस। इकरा एक मेरी बात सुनो, तुम्हें भी किसी की कॉल है, तुमने फोन नहीं उठाना। उठाओगी तो उनको पता चल जाएगा।
तुमने बता देना मुझे। यार मम्मा आप घर में ये तो इन्फॉर्म करें, ये कोई बात नहीं है। वैसे उनको आपके साथ ये नहीं करना चाहिए था। सारी जिंदगी आपने अपनी उनकी सेवा करने में। उन्होंने कुछ नहीं किया, मैं खुद वहाँ से खिसक आई हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं बस पापा को सबक सिखाना चाहती हूँ। यार ये सारी बीवियां ही एक जैसी होती है, अपने शोहरों को सबक सिखाने के लिए उनसे दूर हो जाती हैं। मम्मा बंदे को सबक सिखाना बहुत आसान है, उसमें सवार हो जाओ, उससे दूर ना जाओ। नहीं, पापा से मैं दूर हूँ तो उनको मम्मा नहीं, बंदा तो रिलैक्स हो जाता है, आपको नहीं पता। तो देखना पूरे घर में ढूंढेंगे पागलों की तरह, देखना कॉलिंग करते हैं, तुम देखना। ये बंदा थोड़ा डिफरेंट है, मुझे पता है। मम्मा बंदे सारे डिफरेंट होते हैं, प्यार सारे बंदे करते हैं, लेकिन तू पहले दस भी मैं तेरे घर रवा के ना रवा। मम्मा रह ले, आप मेरे से ना लड़ पड़े। मेरी माँ मेरे से ना, मैं बंद कर रही है मैंने यहाँ से कैमरा। भी चली जाना है। अच्छा सॉरी, ठीक है। नहीं आपने कुछ खाना तो मुझे बताया, मैं वो हाँ, बनवा सारा देती कुछ खाऊंगी, बनाऊंगी और खाऊंगी सारा कुछ। चले ठीक है गाइस। सीन ये है कि मेरी अम्मा जो है ना वो इस फुल गुस्से में, उन्होंने ना अपने घर वालों का सारा गुस्सा मेरे पे ना निकाल दें, इसीलिए जो है ना वो मम्मा के साथ प्रॉपर ये, यार मम्मा मैं आपके साथ हूँ, मैं अपने घर वालों के साथ नहीं हूँ, ठीक है। पापा की साइड पे भी नहीं हूँ, बहनों की साइड पे भी नहीं हूँ, आपके साथ हूँ। मैं आज पूरा दिन चिल करने वाली हूँ बगैर फैमिली के, इकरा के साथ। हाँ ठीक है, बगैर फैमिली, सिर्फ इकरा के साथ वो चिल करने के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि वहां पे उनको बहुत टेंशन है, चार टेंशन उधर रहती है। और एक टेंशन जो सबसे बड़ी टेंशन थी उसके पास, पता नहीं क्या सोच के आई है कि ये मेरी टेंशन रिलीव करेगी। तो बिल्कुल ठीक सोच के आई, क्योंकि मैं बड़ी हो गई। हाँ, इसलिए तू मेरे को ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने। अरे बाप रे। चले जी गाइस, मेरी मम्मी का मूड फ्रेश करने के लिए हम किन्नू पार्टी करें। मेरी अम्मा के फेवरेट है, अब चुप करके बस किन्नू खाएं, ठीक है। नो नेगेटिव एनर्जी। सारी टेंशन भूल गई, मजा आ गया। मजा आ गया ना, बस किन्नू शिन्नू खाएं। मैं भी गाइस किन्नू शिन्नू खाती हूँ। उसके बाद मैंने भी घर की सारे खलारा वगैरह बाहर रखा हुआ है, वो सारा समेटना है। बाजी भी मुझसे आके पूछेंगे, एक नजर मार लें, बता दे चीजें कहाँ रखनी है। तो बस किन्नू पार्टी करके फिर हम बाहर जाके चीजें वगैरह समेटते हैं। लेट्स गो। चलिए जी गाइस, हमने किन्नू शिन्नू पार्टी कर ली थी। अब जो है ना वो बाहर का सामान मैं समेट लूं। यहाँ पे ये बॉक्स अंदर रखना है, और ये वाली चीजें जो है ना वो ये इसने फिर यहाँ पे रख दिया। बाजी इन उत्ते लेके जाना चाहिए सफाई वाले ने। मम्मा आप क्या कर रही हैं? इकरा नारियल ऐसे थोड़ी रखते हैं, इसको निकाल के रखते हैं ऐसे। तो कैसे ऐसे मम्मा, उस बाजी ने तोड़ा है। अच्छा मैं निकालती हूँ। क्या हुआ है मम्मा? गाइस पता नहीं एकदम क्या हुआ, अचानक से मेरी मम्मा को चीखती हुई आवाज आई है। मम्मा क्या हुआ है, क्या हुआ है? मम्मा ये क्या कर लिया यार आपने? नारियल काट रही या थी मैंने अल्लाह, कहा मम्मा आप ना काम करें। एक तो हाय अल्लाह, एक मिनट रुके। बाजी पायोडीन देखें इधर, मेडिकल बॉक्स में पायोडीन पड़ी होगी, रुई पड़ी होगी, साथ में पट्टी होगी, वो लेके आए। अल्लाह मम्मा आपको किसने कहा था यार आप नारियल तोड़ो? यार ये नारियल मंगवाती है ना तो बाई से तोड़वाया करो। मैंने कहा चलो मैं तोड़ देती हूँ, मुझे आता है तोड़ना। तो मम्मा आप घर से काम करती थक गए नहीं आई अभी, मजीद यहाँ आके काम करना शुरू हो गई? तो अम्मियों को ना बड़ी टेंशन है। छुरी से निकालती हूँ तो मैंने कहा थोड़ी निकाल के खा। साथ नारियल कहा भी नहीं है, साथ ये भी है। इसको खोलो, इसमें देखो, इसको इसके अंदर पायोडीन, ये लो जी पायोडीन है। मैं भी आपको पायोडीन लगाती हूँ, साथ में ना वो होगी रुई पड़ी होगी और पट्टी होगी। इसको ना जोर से प्रेस करना पड़ना। रुको, लकड़ी लगी होती है उसके ऊपर। वही चुपी नहीं, छुरी लगी है इसमें। अच्छा मैंने ना छुरी से निकाल रही थी, छुरी की नोक सीधी मेरी उंगली। इंजरी इतनी गहरी मम्मा, ये खून है, ये पायोडीन नहीं है। इकरा मैंने तो साग पकाना था। मम्मा यार आपको भी साग की पड़ी हुई है, वो खुद ही साग बना के खाती रहेंगी। इकरा उनको तो बनाना ही नहीं आता, मैंने तो लोगों को भी बताया हुआ कि रेसिपी दूंगी साग। मम्मा इस दफा साग जो है ना वो उस घर में नहीं, इस घर में बनेगा। मैं अरीब को कहूंगी कि सारा सामान ले। इधर अब हर चीज इधर ही बनेगी। तो जी गाइस, अम्मा जख्मी हाथों से अभी जो है ना मम्मा को हमने सैलेड बना के दिया है। अब जख्मी हाथ करवा के साथ बैठ गई पूरा हैं। किलो खून निकल गया वो तो अब किलो खून बनाने के लिए सैलेड का इस्तेमाल। चीज खा रही हूँ। अब हेल्दी, अब तो सही है ना, खुश है ना, बैठ के आराम से जो है ना वो अब सैलेड। कितनी सजा मिली है इकरा मुझे। मम्मा क्या सजा लगाई भी, कोई नहीं होता। चोट वैसे भी बंदे को लग जाती है आते जाते, ये ना सोचे आप, खाएं चुप करके बस। चलिए जी गाइस, मामा जो है वो अपना खाना शाना खा के बैठी है। तो मुझे कौन मिलने आया? गटुल्ली मिलने आई है। चुप जी, मैं नीचे गई थी, इस घर में ऐसे सन्नाटा था, अभी मुझे भी एकदम अम्मा कह रही है देखो इसको असली तो नहीं पड़ी। इसको चेक करें, मम्मा के हाथ से उंगली कट गई है। और वो कैसे? मम्मा को वो चेक करें। असली निकालने का आसान तरीका है, ये देखो। हसली चेक करवाए गाइस, बच्चे को जो हसली पड़ जाए, वो बेचारी कह रही पड़ी हुई है, इसकी गर्दन ही मिली हुई है सर। हाय अजाहिर पढ़ने लग गई है अब। हाँ। ये उस दिन भी इसको पड़ी थी तो पता कैसे निकालते हैं? कैसे ये एक्सरसाइज करके ओए, आंटी वो बकरा आंटी कहती है एंजल की हो गया, टेंशन की है। उंगली मैं करती हूँ आंटी, मैं कर देती हूँ आपकी उंगली में वो ना। मम्मा पता है उंगली कैसे जख्मी की है? चल गर्दन लम्मा कर फिर। वही कर ही नहीं रही। वो देखो तो सिर्फ जोर पूरा कैसे लगा रही है। अभी उसका जोर चेक किया। ओए अब बता, आओ बेटा नीचे चल।
गटरुल्ली मामा कहनी नीचे चले, चल। ऊपर तो असली के साथ साथ सारा पसली भी निकल जाएगी। चले भाई, भाभी जो है मैं नीचे जा चुकी थी गटरुल्ली से लेके मम्मा के लिए। अब जो है वो खाना बनवाया है, स्पेशल बाजी ने बनाया बहुत मजे के तड़के वाले चावल, साथ में ये सैलेड, साथ में ये चिकन। सैलेड मम्मा ने उस वक्त भी खा लिया था, मम्मा कहती थी फूड दे नाल भी मैं सैलेड खाना। तो अब जो है ना वो खाना शाने का टाइम है, मैं भी खाना खा लूं, मम्मा भी खाना खा लें। खाना खाते हैं तब तक करीब आ ही जाएगा। बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ मैं अपने हस्बैंड का। A few moments later. चलिए गाइस, हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था। मम्मा भी आके जो है वो सुकून मॉल मिठे चलो आराम से अंदर बैठ गई। मम्मा अपनी उंगली का ध्यान रखें और चुप करके आप रेस्ट करें। बस अरीब भी आने वाले हैं, 2 मिनट में वो पहुंच रहे हैं घर पे। सोने लगी, हाँ लेट जाए, आप लेट जाएं। और बस अदीब साहब जो है ना वो पहुंचने वाले, उनका मुझे मैसेज आया कि मैं बस पहुंच गया हूँ, नीचे आ गया हूँ। तो जाके चेक करते हैं कि किधर पहुंचे हैं भाई। मुझे लगता है आ गए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक, आप बताएं क्या हाल चाल है, कैसा रहा? इधर हो गया जनाजा। और किधर गाँव पे क्या है? किला से ताशिया वहाँ गए थे हम सारे दोस्त वगैरह सारे। वो तो बेचारा नहीं आता था। हाय अल्लाह। गाइस बेसिकली पता नहीं क्या बताया कि मेरे दोस्त की अम्मी की डेथ हो गई है। दोस्त की डेथ का बताया, राजुलम, तो आप लोगों ने उनकी मगफिरत के लिए लाजमी दुआ करनी है। अल्लाह उनको बुलंद दर्जात दे। बुलंद दर्जात दे, आमीन। बस कर रहा है, अभी वापस आया हूँ, बीच में रेस्टोरेंट का थोड़ी देर। और तुम क्या करती थी साथ में? अरे भी जरा मुझे आपसे ना एक बात करनी है। मम्मा आई हैं घर, अब काफी तेरा परेशान क्यों? मम्मा के घर आई हुई थी। परेशानी की मम्मा मिले वैसे आए। क्या मतलब? यार मम्मा वैसे आए ठीक है, लेकिन वो घर छोड़ के आई हुई है ना, यही तो मसला है। मतलब क्या पापा से लड़के आई हुई है। क्या बच्चों वाली बातें? बच्चों वाली जाके आप पूछना खुद भी बेशक, लेकिन मम्मा घर में पापा से झगड़ के आई हैं और कह रही है मैंने नहीं जाना, मैंने यहीं रहना, घर छोड़ के आ गई है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम कैसी बच्चों वाली मैं बातें? क्या बच्चों वाली बातें, वो इतनी परिणाम उससे मुझे किसी से बात भी नहीं, ना किसी का फोन उठा रही है घर पे, और किसी को नहीं पता कि मामा आई है। मजाक कर रही है ये कसम से मैं क्यों, वो देखे अभी भी उनका फोन बज रहा है अंदर और वो किसी की कॉल नहीं उठा रही है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक, आप बताएं क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ये क्या स्टोरी सुना रही है? प्रैंक कर रही है मेरे साथ है? अरे मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही, कसम से मैंने क्यों प्रैंक करना है? मम्मा आप खुद बताएं, मैंने अरीब को बताया कि आप झगड़ के आई हैं, ना किसी की कॉल उठाने दे रही है, ना किसी से बात कर रही हैं। अरीब इकरा हमारा मामला तो अरीब को क्यों बता रही है? तो मम्मा मैंने वैसे मैं तो बेटा नहीं हूँ, आप मुझे नहीं बताएंगी? नहीं तुम्हें क्या, मैं तो इकरा से बात शेयर की थी, मैंने कहा किसी को ना बताना था। क्या हुआ है बताएं, क्या हुआ? वैसे ही मैं तो आई हूँ कि मैंने कहा अंकल को 4 दिन उनके बगैर मुंह सूजा हुआ आपका? मुंह सूजा था, वो मैं दांत चेक करवा के आई थी ना, तो उसकी वजह से वाली मुझे लगा था कि कोई क्या हुआ है, क्या बता ना बात क्या यार हुई? अरीब कसम से अभी भी चोट लगी यार। ये कैसे हुआ? ये तो आके भी नारियल सेट कर रही थी, पता नहीं क्या नहीं तुमने छील के नहीं। अल्लाह खाया गए, सदका सुदका दे, अपना क्या करी जा रही है? बस ऐसे ही मैं आज इकरा की तरफ आई हूँ कि 2-3 दिन मैं रहती हूँ। इकरा को है कि पता नहीं मेरी माँ ना रही। मम्मा ये बात थोड़ी है यार, मम्मा बाप इस तरह ना तो ना कहें। आपका अपना घर है, आप जब मर्जी रहे, जितनी देर मर्जी रहे, वो कोई रोक सकता है। लेकिन बात ये लड़के क्यों हुई, हुआ गया बात तो मम्मा है ना। देखें, अगर कोई बात है उसको रिजॉल्व करें। देखिए वो बार बार मुझे टेंशन हो रही है, आपको इतनी कॉल्स आ रही है ना, आप किसी की कॉल का जवाब दे रही हैं। मुझे पापा से तो बात करने दे, क्या कहा है उन्होंने आपको? तो जब तुमने मना किया कि पापा से बात नहीं करनी तो क्यों कर रही है? यार अरे मामा ने जीप शर्त रखी है, तुमने पापा से बात की तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। मैं करता हूँ कॉल अंकल को, मैं पूछता हूँ क्या हुआ। आप पूछें। मैं कर रहा हूँ कॉल। आप ऐवी लड़ी जा रहे, कुछ भी नहीं हो, ऐवी बस छोटी सी बात होती है। अरे कॉल नहीं करनी ना, मैंने कहा है एक दफा क्यों नहीं करनी call? कहा ना करता, मैंने कहा कि नहीं करती। नहीं, ठीक है, मैं नहीं ठीक है, मैं करता। भी अरीब भी कह रहा है कि हेलो, मेरे अस्सलाम घर में वालेकुम। काम। क्या हाल चाल है? आप क्या हुआ है, लड़ाई हुई आंटी के साथ आपकी? ये कह रही है लड़ाई हुई आपकी। और नहीं कोई लड़ाई नहीं। ये देखा, मुझसे झूठ बोली जा रही है, हमें कह रही है मैं लड़की आई हूँ घर, मैंने नहीं जाना मैं घर। इनके साथ प्रैंक कर अल्लाह मम्मा, पापा जी मम्मा जब से आई है मुझे कह रही है आपके पापा ने मुझे कहा बच्चों का ख्याल नहीं रखती, तुमने इन बच्चों को बिगाड़ा हुआ है, तुमने इन बच्चों को सुस्त किया हुआ है, ना तुम इनको पका के मैं कह रहा हूँ कल ऐसा कह ही नहीं सकते। अगर कह रही नहीं तुम फोन नहीं करने दे रही थी हमें। इना क्या कि मैं करवा नहीं कि मैं निकलना है। मम्मा इन दोनों ने बुद्धू बनाया, बुद्धू। बुद्धू निकाल दिया। बुद्धू बनाया, वो सियाना निकला, उसने कॉल कर ली। अब भांडा खुल गया, फूट गया, मैं जा रही हूँ घर।
यारी ना जी ना मेरे बच्चे नहीं, ये गलत है मम्मा। एस्ट्रोलॉजी हाउस में ना रह के सारी प्रैंक्सटर हो गए। मैं कह रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, अंकल ऐसे करें। मैंने इसको कॉल की, कहती आज रीम घर पे नहीं है। मेरे ना उधर बैठे बैठे दिमाग में गेम आई, मैं गेम आई गेम तो इतना कॉल करती हूँ, तेरी तरफ वैसे मेरा दिल कर रहा था आने को। मैंने कहा मैं तेरी तरफ आती हूँ, तो कहती क्यों क्या हुआ है। मैंने कहा एकदम से इसने एक क्वेश्चन पूछा, मुझे भी दिमाग में आया। हाँ मैं लड़के आ रही हूँ, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, आके बताती हूँ। आगे मैंने नहीं, आपने कहा मेरा सबने जीना हराम की तो आया पता नहीं की है, मैं तो घर छड़ के आ रही हूँ, मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। मैं परेशान हो गया। अल्लाह माफ करे, ये क्या हो गया। मैं कह रहा हूँ अंकल कर ही नहीं सकते ऐसी कोई लेकिन चीज। सही एक्टिंग थी ना, मम्मा यार, प्रो मैक्स ब्रोकर की प्रो मैक्स एक्टर आंटी। मैं ना पक्की थी, मैंने कहा जब तक पता नहीं चलता मैंने नहीं बताना। नहीं बताना मम्मा। वैसे आप बिना कसम से अब मैं समझी हूँ कि ये पांच अदाकार बेटियां किस पे गई हैं। रीब ने कॉल करके सारा भांडा फोड़ा है, ये ना करता तो तुम तो कर नहीं सकी, रीब ने कर दिया। चले जी गाइस, इन दोनों ने इतनी सारी बातें शातें कर लिया। बरीब आप मम्मा को नीचे छोड़ के आए, मैं तब तक आपके लिए खाना शाना लगा चलो जी, देती मैं हूँ। आंटी को रुखसत करके आ रहा हूँ, तो मेरे लिए कुछ खाने को रेडी करो, ठीक है। बताया, फिर मिलेंगे नए प्रैंक के साथ। मम्मा अब प्रैंक के साथ नहीं मिलेंगे। ओके आप जाएं, फिर मैं अरीब के लिए खाना सच लगा। बता मुझे मजा आया, लेकिन मम्मा आपकी उंगली कटी है मेरे घर में, उस चीज का तो मुझे दुख हो रहा है ना। अब ये तो पापा को भी नहीं पता, जाके दिखाती हूँ। अब ये उनके साथ नया प्रैंक करें। जाके कहती है किरण मेरी उंगली काट। चले जी गाइस, अरीब साहब की जो है ना प्लेट रेडी कर दी। ही सेड के मेरे लिए बिल्कुल थोड़े से चावल और मैंने तो नहीं कहा, तो मैं खुद थोड़े से लेके आई हूँ। है ड्रामेबाज ही ना यार अरीब झूठ ना बोले। इतने से ड्रामा क्या चिड़िया हूँ मैं, इतने से चावल खाऊंगा। ये आप चिड़िया नहीं, डाइटिंग करें चुप करके। मैं कोई चिड़िया हूँ? डाइटिंग कोई नहीं करनी। चाय पिला दी बस। चाय में बना। चाय पिला दे हैं। देखे मेरे चाय में मेरे हाथ में वैसे इतना स्वाद है, मेरी चाय पी के आप मैं चाय पी के यूं हो जाऊंगा। नहीं चाय पी के आपको नींद आ जाएगी। वैसे लोगों को चाय पी के नींद नहीं आती, लेकिन मेरी चाय पी के आपको नींद आ जाएगी। लोगों को सुकून मिलता तो नींद आती, जब मेरी बेसुकूनी मिलती है तो नींद आती। चाय माशाल्लाह इतनी अच्छी है। बातों की बात, मैंने जितनी मुस्कान निकला के एडिट रखी ना, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं? समय मुझे कुछ नहीं आई, लेकिन इतनी क्यूट लगी, उतना प्यार लगी, इतनी प्यारे प्यारे एडिट्स थी, बड़ा अच्छा लगा। वो मैंने तो लोगों का स्पेशली थैंक यू किया। मैं गेस करने को कहा था, आप लोग गेस तो कर नहीं सके, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों को क्या पता, पाकिस्तान का सबसे छोटा व्लॉगर हमने मिला था, मतलब एज में सबसे छोटा बच्चा काका व्लॉगर एंड वेरी क्यूट फैमिली। बहुत मजा आया था। खैर अभी आप खाना खाए। अरे मैं सुबह से गटरुल्ले से नहीं मिली हूँ, तब ये सोया हुआ, तो उसके बाद भाभी ऊपर से जायरा को लेकर आई है और वो खुद आया ऊपर। मैं उस वक्त थोड़ा लेटी हुई थी, तो आके जल्दी लेके निकल गया। मेरे से वो मिला नहीं है, तो अब आप खाना खा के उसको लेके आए, मैंने उससे मिलना है। ओके ठीक है भाईजान, मुझे कहती लेके आना। हाँ। खुद ही आ गया, वो खुद ही आ गया, उसको इतनी वो अरे हम खाना खाए आ गया मुंह में। गटरुल्ले, आप सुबह से चाची से नहीं मिले? इधर आओ, इधर खानी है, खानी है जेली। जेली पहले कहो मैंने जेली खानी है। कहो। हैं? पूरा बोलो। क्या? मैंने जेली खानी है, ये बोलो। हाय अल्लाह, जली चाचू रिश्वत लगा रहे हैं। चाचू ने कोई जली नहीं देनी। चाची के बाद चाची के बाद मैं अब जली लेके आऊंगी, देखना चाचू जी, वो आपको छोड़ के ऐसे ऐसे ऐसे। रुको जरा, उसको पता नहीं, अभी आ गया। उसको पता है चाची के बाद जली है, उसको पता है। इधर बैठे, इधर आइज बंद कर लो, इधर इधर इधर। उसको देखना, उसको सब पता है कि उसको सब पता है। अच्छा बस बस 2, बस ओनली 2, ये 1 फॉर चाची नहीं, 2 ओनली 2, बस 2 when 2। ऐसा प्लस्तर है पूरे राज में जाता है और 2 2 3 3 पेट इसका खराब हो गया। ओए वो जूते पड़े हुए थे सारे, मैंने उसको मना किया भाई ने भी। ये चेक तो करें उसका हाथ, अभी हाथ में रीब इसके 2 हैं ऑलरेडी। अब ये फिर मांग रहा है, ये आप पकड़े, ये पकड़े फिर आप। ये चाचू ने खानी है। नो, को आपको मैंने खानी। मैं खाऊंगा। मस्कुल्ले इधर आओ, खोल के दो। इतनी मीठी स्माइल देता ना कि रिश्वत लगाता है। रिश्वत है, उसको पता है ना कि चाचू कहाँ पे पिघलेगा, चाची कहाँ पे। ऐसा ये मैंने आज इसे आंखें बंद करके एक्टिंग करानी थी। इस बच्चे ने एक्टिंग सुहान थंबनेल मुझे दे दो, दिखा रहा है आपको। मुझे दे दो, मैं खा लूं, देखना मुझे क्या देगा। मुझे दे दो। चिल्लड़ खा, वो ये कह यहाँ पर वो कह रहा है आप छिलका खाएं, ठीक है। सुहान चाची को आ दे दो, चाची को नहीं देना। चाची दे दो, चाची दे दो। अस्तगफिरुल्लाह, तू ऐसा है ना, तू ऐसा लड्डुल्ले ना, पहले पप्पा दे दो जल्दी चाची।
गुड बॉय। चलो अब इंजॉय करो, चिल करो, खाओ पियो। आ गया ये शरतालू का पुल्लू, इसके साथ अब हम खेलेंगे, प्ले करेंगे, गेम खेलेंगे। व्लॉग तुम्हारा कंप्लीट हो गया, वो आगे बीच में है ना। हाँ, अब मेरा व्लॉग कंप्लीट हो गया। तो व्लॉग कंप्लीट हो गया तो उसी खुशी में व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।